आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं आपको अपने ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के एक प्रोग्राम जो हमारा हर हफ्ते आता है, टैरो मिस्टिक्स, मैं आज इसी सेट पे हूँ, जबकि मैं इस सेट पे नहीं होता हूँ। मैं आज इसी सेट पे हूँ और आज मैं जो हमारी हील विद द स्टार्स गीतिका महाजन जी, जो हमारे साथ एक साल से चल रही हैं, और खुशखबरी की बात यह है कि हमारे इस प्रोग्राम के 50 एपिसोड हो गए हैं। और आज मुझे याद आया कि 50 एपिसोड हो गए हैं तो हम मैडम गीतिका जी के साथ बातचीत करते हैं और जाके उन्हीं के सेट पे। गीतिका जी नमस्ते। नमस्ते। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी। किस बात की? 50 आपको मालूम था? आपको मालूम था? नहीं, आपको नहीं मालूम अभी था। पता चला मुझे। अभी पता चला, मुझे भी नहीं मालूम था। मैं भी आज देख के, जब एडिटिंग टेबल पे हम कर रहे थे कुछ काम, तो वहीं पे पता चला कि यार ये हुआ, तो मैं एकदम भागता आया और अपने जो हरी जी और काका भाई जी से मैंने कहा यार आज ये मैडम गीतिका जी के सेट पे चलते हैं। आज उन्हीं के सेट पे, उन्हीं का प्रोग्राम में, अब उन्हीं से बातचीत करते हैं और इस टैरो को लेके बातचीत करते हैं। नाइस टू हैव यू हियर। एंड पता भी नहीं चला टाइम का, ऐसे लगा कि जैसे हमने कल ही शुरू किया था ये। मतलब समझ नहीं आ रही कि 50 हो गए, 50। हालांकि 50 से ज़्यादा हो गए हैं। हाँ। याद आया। लेकिन अब हमारी आपसे ये एक प्रॉमिस रहेगा कि जैसे ही हमारा 100 होगा हम इसी सेट पे दोबारा सेलिब्रेट करेंगे। गीतिका जी मुझे ये बताइए कि ये टैरो का शौक़ आपको कैसे आ गया? टैरो का वैसे शौक था मुझे। आई वॉज ऑलवेज स्पिरिचुअल एंड मुझे एक्चुअली ड्यूरिंग माई फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी फ्रेंड ने एक गिफ्ट किया था कार्ड टू स्पेंड सम टाइम। तो जब मैंने कार्ड्स देखे और सीखा, अपने से ही सीखा हुआ है, तो और जब मैंने अपने फ्रेंड्स को ऐसे मस्ती में मजाक में हम करते थे जैसे फन, जी, तो मैंने देखा कि प्रेडिक्शन सही होने लग गए जी। एंड ये कार्ड्स ने मुझे अपने आप ही एक्सेप्ट किया हुआ कि ऐसे ये रिलेशनशिप कार्ड्स के साथ ऐसे बन गए कि जब खुलते हैं तो मुझे लगता है कुछ नई इंसान ही बन जाती हूँ। क्योंकि जब मैं अपने प्रोग्राम सुनती हूँ और संडे को मैं भी सुनती हूँ और मैं सोचती हूँ कि ये मैंने कहा था क्या, मुझे इतना पता है क्या? कुछ नहीं नहीं, कनेक्शन हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो एक साल के साथ मैं भी जुड़ा हूँ, तो मैं भी कभी कभी शूट करते हुए बीच में पूछ लेता हूँ अजी मैम फलां चीज़, और हमारा जो स्टाफ है वो भी आपको कभी कभी घेर लेता है, पूछ लेता है। दर्शकों, इनकी बात करने वाला भगवान है, करने वाला रब है, ऊपर वाला। लेकिन एक विश्वास होता है आदमी का, और अगर वो विश्वास के साथ उस बात को सुने और अमल करे तो ज़रूर वो कामयाब हो जाते हैं। तो गीतिका जी के साथ हमारा जो एक साल का एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा कि जब भी हमने कोई चीज़ इनसे पूछी तो उसका कार्ड के माध्यम से इन्होंने हमें जो कुछ बताया वो सही उतरा। हाँ, 80%, 90%। उसके बाद बीच में कुछ एफर्ट भी करनी होती है। अब ये नहीं कि मैडम गीतिका जी ने ये बात कह दी है तो अब हमें कुछ नहीं करना, बैठ जाना मर्जी, वो हो जाएगा। उन्होंने कहा था, उन्होंने मेरे राशिफल में बोल दिया था, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने भी एफर्ट करनी है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या हम, एक तो ट्रस्ट, भरोसा रहना चाहिए, एक आपके मन में होना चाहिए, उसके साथ एक एफर्ट को करना छोड़ना तो नहीं ना है? नहीं, एफर्ट, यू आर करेक्ट, एफर्ट भी करना चाहिए। एफर्ट है कि फेथ को मेंटेन करना चाहिए जी। एंड एफर्ट, जैसे मैंने अपने सीरियल एपिसोड्स में कहा है कि वी आर नेचुरली अ लवफुल बीइंग। हमें पीस नेचुरली आता है, लव नेचुरली आता है, एंड लव ओवरटेक्स एवरीथिंग। एफर्ट ये करना चाहिए कि नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज, मैं अपने उस नेचुरल सेंस से लोगों को लव ब्लेसिंग्स भेजूँ। जो मैं कहती हूँ मदर फादर प्रे करो, उनको करो, ये ब्रह्मास्त्र प्रेज है, ये कर लो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 100 यज्ञ को भी ओवरकम कर लेते हैं, मतलब कि उनसे भी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। तो यस, बिलीव, फेथ करो। जैसे आपने कहा 80-90%, मैं कहती हूँ 100% फेथ ना, मैंने कहीं पढ़ा था या तो 0% होता है या 100 होता है, कभी 99.9 हो नहीं सकता। ईदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। आपको पता है कि होगा या नहीं होगा। जी जी, बस दैट्स द वे इट इज। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। पूरा फेथ होना चाहिए, आप पे यकीन होना चाहिए इस बात पे। और दूसरी बात यह है कि हम, एक और चीज़ हमें बताएं, हम आपको हर हफ्ते परेशान करते हैं, मतलब क्योंकि हमें संडे को प्रोग्राम ऑन एयर करना होता है, तो आपको हमसे और हमारी टीम से मतलब
सैटरडे या फ्राइडे में शिकायत रहती होगी ऐसे कि ये बहुत तंग करते हैं, बस शूट करना है नहीं, आपको? इनफैक्ट मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं आप लोगों को मिलने के लिए भी उत्सुक होती हूँ। तो एंड दिस इज़ लाइक अ फैमिली, तो बहुत मज़ा आता है सेट के ऊपर भी। एक्चुअली ये हमारा एक परिवार है जिसको हम लेके चल रहे हैं, तो मुझे ऐसे ही लगा, मैंने कहा चलो आज गीतिका जी से ये बात करें कि भैया हमारा ये 50 हो गए हैं इस पूरे प्रोग्राम के, और माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। और इस प्रोग्राम में जो हमारा जो संडे को आता है, आप लोगों से गुजारिश है आप ज़रूर देखिए और अपने राशि फल के बारे में जानिए और अपने कमेंट लिखिए, और कमेंट के साथ साथ आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं आप उसमें लिखिए। हम आपका जो प्रश्न होगा, जो आपका सवाल होगा, वो हम गीतिका जी से लाएंगे और उसमें आपका टैरो कार्ड खुलवाएंगे, और बाकी वो जो बताएंगी मैम वो आपके सामने होगा। और बहुत अच्छा लगा। आप कुछ मैं ये कहूँ कि ये जब आप करती हैं टैरो वगैरह के लिए, अब तो माशाल्लाह आप एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं आपको? अच्छे लोग मिलते हैं, बट ऑब्वियसली यू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। कई लोग मुझे जज करने आते हैं, कई लोग ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ फेथ के साथ आते हैं, कई लोग नहीं होगा करके आपने तो बस ऐसे हमें खुश करने के लिए बोल दिया, ऐसे भी आते हैं, अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बट एज अ टैरो कार्ड रीडर हमारा ये काम है कि हम सबको, किसी को जज नहीं करते, हम एम्ब्रेस करते हैं। तो अगर कोई बोले आप गलत थे लास्ट टाइम, आई एम लाइक यू आर राइट। अगर कोई बोले कि आप सही थे लास्ट टाइम, आई बी लाइक यस यू आर राइट। सो ऐसे यू गेट लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, बट आई फील आई ग्रो विथ एवरीबडी। जो डिफ़िकल्ट लोग हैं उनके साथ भी ग्रोथ है, जो अच्छे हैं, जो सही है, जो कंफर्टेबल है, जो ईजी है, उनके साथ भी ग्रोथ है। नहीं, जाहिर है कि दुनिया में अलग अलग किस्म की परेशानियां हैं, और हर आदमी की एक अपनी परेशानी है, और हर आदमी अपना उस परेशानी का हल ढूंढना चाहता है। लेकिन आपकी बात वो लाख रुपए की है कि जब तक फेथ नहीं होगा उसमें, अगर आपको किसी चीज़ पे फेथ नहीं है तो वहाँ कुछ मैं आपको एक इंसिडेंट भी बताना चाहती हूँ। जब मैं टैरो घर से करती हूँ तो एक बार मैं रिकमेंडेशंस पे ही करती हूँ, मैं एड्स नहीं करती। तो मेरी कोई फ्रेंड अपने किसी रिलेटिव को लेके आई कि टैरो करना है, तो मैं ही लोगों को पानी देती हूँ, जैसे ऑफ़र करती हूँ, या शरबत या कावा या जो भी कुछ है। तो वो आंटी थोड़े से ऑब्वियसली बिकॉज उनको कॉन्सेप्ट था कि हम किसी पंडित पे जा रहे हैं, तो मैं उनको ऑफ़र करके मैं बैठ गई। मैंने कहा आंटी आइए, तो करते तो कहती पंडित किधर है। तो उसको लगा कि वो पंडित ढूंढ रहा था कि वो पंडित किधर है, ये तो पानी देने वाली है। तो वो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स भी हो चुके हैं। तो मतलब कि बहुत मज़ा आता है ऐसे बातों को नहीं, हर एक हर आदमी का बिलीव है, किसी पंडित जी पे बिलीव है, किसी का पीर पे बिलीव है, पीर फ़कीर भी हैं और दरवेश लोग भी हैं, तो हर एक का अपना अलग अलग एक बिलीव है, वही मानना पड़ेगा कि बिलीव। बट यही है कि किसी एक पे बिलीव कीजिए। अगर आपको बिलीव बिल्डअप करने के लिए 10 लोगों के पास जाना हो, या जैसे कि कई स्पिरिचुअलिटीज़ में डिफरेंट स्पिरिचुअलिटीज़ को अपनाते हैं, वो भी ठीक है, प्रोसेस ठीक है, पर एंड में एक को पकड़ना, क्योंकि बिलीफ एक पे हो तो वो बेटर रहेगा। थोड़ा आप डाइवर्ट हो सकते हो बीच में, जस्ट टू कम बैक टू द सेम बिलीफ। क्योंकि अगर आप बहुत जगह डाइवर्ट हो जाए, समझो मैंने कुछ कहा, किसी पंडित ने कुछ कहा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सही था या वो सही था। कभी हमारे अपोजिंग व्यूज़ भी हो जाते हैं। तो इज़ बेटर, अगर आपको किसी पे भी बिलीफ हो, एक पे आप थोड़ा जुड़े रखिए, वो भी बिल्डअप हो जाता है, वो आप जिसको बिलीव करते हो वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी का टैरो देख रहे हैं, उसका एक ये भी सही आया, ये भी सही आया, ये भी सही, और बीच में किसी कभी चौथी पांचवी बार कह दिया कि भाई, या जो भी आपकी फ्रेंड हो या कोई आया हो, इस बार ठीक नहीं है, ये कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को, तो वो उसका रिएक्शन क्या रहता है कि मतलब वो कौन हो गए? नहीं, आई मीन मैं थोड़ा पोलाइटली एंड नाइसली बता देती हूँ कि कि क्या है। और कई बार आप फ्रेंड्स फैमिली बोलते हो, मेरे तो खुद फैमिली, मैंने प्रेडिक्शन दी है, वो कहते हैं कि तुम बकवास हो, तुम्हें आता नहीं कुछ भी। अच्छा। क्योंकि मैंने कुछ प्रेडिक्शन आगे के टाइम की दे दी है कि ये इस टाइम पे घर वालों के लिए वही होता है ना, घर का जो भी सिदड़ा और बात एक मुहावरा है कि, तो वो तो अच्छी खासी गालियाँ तो मैंने घर के लोगों से खाई है, बाकी लोगों ने रिस्पेक्ट ही दी है, पर वो बाद में उनको भी पता चल गया टाइम में कि ये सही था जो इसने बोला था, तो अब रिस्पेक्ट आ गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मुझे जो कहा था वो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है बिलीव की। गीतिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ 1 साल के लिए जुड़ने के लिए,
हमारे इस ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए ये प्रोग्राम करने के लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका थैंक्स करता हूँ। और हमारे दर्शकों को कोई मैसेज आप देना चाहें? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि जो हम उपाय आपको प्रोग्राम्स में बताते हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। ये उपाय बहुत सिंपल है, आपकी सिर्फ वाइब्रेशंस चेंज करनी है, बिकॉज पूरी यूनिवर्स वाइब्रेशंस पे शुरू हुआ है। किसी के एक थॉट, जो मैंने कहा था शिव पार्वती, उन्होंने सोचा कि रिप्रोडक्शन से कायनात बनाएंगे और वो कहा आगे आगे चला हुआ है। तो ऑलवेज गिव लव, अफेक्शन, बिलीव, फेथ हमेशा 100% लाओ। अगर आपका कोई काम नहीं होता है इसका मतलब कि आपका बिलीफ 100% नहीं है, वेरी सिंपल एज दैट। तो वर्क ऑन योर बिलीफ। हम कहते हैं ना गाइडेंस शॉपिंग मत जाओ कि कभी इसको पूछ लिया, उसको पूछ लिया, उसको पूछ लिया। अगर किसी ने कुछ अच्छी बात की है, बिलीव इन इट। अगर किसी ने नेगेटिव बात की है तो आप उसको टर्न कर सकते हो। आप कह सकते हो किसी ने बोला है कि आपका कभी घर नहीं होगा, आप उठ के अगर ये बोलोगे कि नहीं इन्होंने बोला कि मेरे 2 घर हो गए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको यकीन करेगा, उसको भी सच करेगा। तो ये आपके ऊपर है कि प्रिडिक्शंस को आपने कैसे लेना है। इट्स नॉट द एंड रिजल्ट, इज नॉट द पर्सन हु प्रिडिक्ट्स, द एंड रिजल्ट इज आप जो प्रिडिक्ट, जो सुनते हैं। यू हैव ऑल द स्ट्रेंथ इन द यूनिवर्स, यू आर मच बेटर देन 10,000 टैरो कार्ड रीडर्स ऑल्सो। सारी शक्ति आपके अंदर है, यूज दैट शक्ति, यूटिलाइजेस, क्योंकि टाइम और वक्त का पता नहीं चलता हम कब हमारी जर्नी खत्म हो जाए। क्योंकि मैं 40s में हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि 40 कहाँ गए, कब गए। तो इतनी ब्लिंक ऑफ एन आई एंड वी आर ऑलरेडी देयर, और ब्लिंक ऑफ एन आई एंड विल बी समवेयर एल्स। तो हर पल प्यार से जियो एंड प्रेजेंट मोमेंट में होके जियो और अच्छे कर्म करते रहो, एंड दैट्स इट दैट यू नीड टू डू। मे बी यू डोंट इवन नीड अ पंडित और अ टैरो कार्ड रीडर। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं यहीं से इनके इजाज़त लूँगा और इनका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूँगा। हमारा ये प्रोग्राम देखते रहिए, और हो सके तो ये वाला प्रोग्राम जो मैडम करती हैं टैरो मिस्टेक, ये गीता का अपनी गीतिका जी, ये ज़रूर देखिएगा अच्छे तरीके से। आज मैं बिल्कुल फ्री होके बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इसके बाद टैरो मैं अपना देखूँगा। और आप लोगों से यही गुजारिश है, प्रोग्राम देखिए, शेयर कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हम आपको मिलेंगे। बाय, थैंक यू।